नमस्कार साथियों। क्या सच में बिहार सरकार के खजाने पर ताला लग गया है? क्या कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन रुकने वाली है, या फिर ये सिर्फ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का कदम है? आज हम इस पूरे मुद्दे को तथ्यों, नियमों और परीक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले स्थिति समझिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 अपने अंतिम चरण में है। आप जानते हैं कि हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ऐसे में बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि 10 मार्च तक केवल 2 प्रकार के खर्चों का भुगतान होगा। 1. स्थापना व्यय, 2. प्रतिबद्ध व्यय। अब समझिए क्या भुगतान होगा। सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, संविदा कर्मियों का मानदेय। स्पष्ट कर दिया गया है कि सैलरी और पेंशन पर कोई रोक नहीं है। क्या रोका गया है? विभागीय बिल, विकास परियोजनाओं के भुगतान, ठेकेदारों के लंबित बिल। इसका मतलब है कि सड़क, पुल, निर्माण, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों पर असर पड़ सकता है। कानूनी आधार क्या है? सरकार ने इस निर्णय के समर्थन में जिस नियम का हवाला दिया है वो है बिहार कोषागार संहिता 2011। ये संहिता तय करती है कि सरकारी धन की निकासी कैसे और किन नियमों के तहत होगी। मार्च महीने में बिलों की भीड़ से बचने के लिए नियंत्रण की व्यवस्था इसमें वर्णित है। सरकार का पक्ष। सरकार का तर्क है, मार्च में अचानक व्यय बढ़ जाता है, बजट प्रबंधन बिगड़ सकता है, राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, अनावश्यक भुगतान से वित्तीय अनुशासन प्रभावित होता है। इसलिए ये कदम फिस्कल प्रूडेंस यानी वित्तीय संयम का हिस्सा बताया जा रहा है। विपक्ष का तर्क। अब दूसरा पक्ष। आलोचकों का कहना है, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर लोक लुभावन खर्च, महिलाओं को आर्थिक सहायता योजनाएं, चुनावी वादों का वित्तीय दबाव, अब खजाने पर बोझ। प्रश्न उठता है, क्या ये वित्तीय अनुशासन है या फिर चुनावी खर्च का परिणाम? विकास कार्यों पर संभावित असर। ठेकेदारों के बिल लंबित, निर्माण कार्यों की गति धीमी, भुगतान न होने से श्रमिक प्रभावित, परियोजनाओं में देरी। होली का त्योहार भी निकट है, ऐसे में भुगतान न होने से आर्थिक गतिविधि प्रभावित हो सकती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के लिए याद रखें, बिहार कोषागार संहिता 2011, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय की अवधारणा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च। मेंस के लिए संभावित प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में व्यय नियंत्रण के निर्णय का प्रशासनिक दक्षता एवं विकासात्मक शासन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मॉडल निष्कर्ष।